हेलो दोस्तों। अर्जेंटीना और इंग्लैंड का सेकंड सेमीफाइनल सेट हो चुका है। इंग्लैंड अपने क्वार्टर फाइनल मैच में नॉर्वे को 2-1 हरा के हारी है और अर्जेंटीना 3-1 हरा के आ रही है स्विट्जरलैंड को। दोनों ही मैच इतने कन्विंसिंग नहीं थे। कन्विंसिंग से मेरा मतलब है कि ना इंग्लैंड ने इतना कन्विंसिंगली मैच जीता, ना अर्जेंटीना ने इतना कन्विंसिंगली मैच जीता। बट बोथ ऑफ देम बीइंग टॉप टीम्स, दे केम आउट ऑन टॉप। उन्होंने एट द एंड उन्होंने प्रिवेल किया, उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव ओपोनेंट्स को हरा दिया, बट इतना कन्विंसिंग नहीं था। तो ये मैच काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो इसको मिस मत करना यार। मेसी का ये लास्ट मैच भी हो सकता है। अगर इंग्लैंड जीती तो मेसी का ये लास्ट मैच भी हो सकता है अर्जेंटीना के लिए। अभी वो 38-39 ईयर्स का है, नेक्स्ट वर्ल्ड तक वो 42-43 का होगा, तब तक थोड़ी ना खेलेगा। और भाई अगर तुम लोगों ने मेसी को कभी खेलते हुए नहीं देखा ना, तो मैं न्यूट्रल के पर्सपेक्टिव को बता रहा हूँ। अगर तुमने मेसी को कभी खेलते हुए नहीं देखा ना, तो उसको एक बार खेलते हुए देखो। मतलब ही इज द गोट फॉर मी, ही इज द गोट। लोग बोलेंगे रोनाल्डो, R9, नजारियो या डिएगो मैराडोना, रोनाल्डीनियो, पर उन सबको मैंने खेलते थोड़ी ना देखा है। मैंने अपने लाइफ में दो गोट्स देखे हैं, मेसी एंड रोनाल्डो। अगर तुम दोनों मेरे को किसी को चूज करने के लिए बोलोगे, तो यार मैं तो किसी को चूज नहीं कर सकता। पर अगर तुम मुझसे पूछोगे बेटर प्लेयर कौन है, तो बेटर प्लेयर हैज ऑलवेज बीन मेसी। आई डोंट नो रोनाल्डो से तुम कभी पूछो तो ये बात बताए या ना बताए, बट रोनाल्डो की तो मेंटालिटी ऐसी है कि वो कभी ऐसा बोलेगा नहीं। बट बेटर प्लेयर हैज़ ऑलवेज बीन मेसी। तो ये मैच है इंडियन टाइम के हिसाब से बताऊंगा तुम लोगों को। ये मैच है वेडनेसडे रात को 12:30 बजे, जो कि टेक्निकली थर्सडे हो जाता है, बट तुम तो भाई वेडनेसडे को ही देखोगे ना। वेडनेसडे रात ही हुई ना हमारे लिए तो टेक्निकली। तो ये मैच वेडनेसडे रात को 12:30 बजे है। भाई ज़रूर देखना ये मैच, ठीक है। सेमीफाइनल है, वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है। स्लीप इज वे ओवररेटेड। तो ये मैच जरूर देखना यार, मिस मत करना। चलो यार, अब थोड़ा टीम्स की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड से शुरुआत करते हैं। अब इंग्लैंड की टीम पूरे टूर्नामेंट में थोड़ी हिट एंड मिस रही है। मैचेस तो अपने सारे जीत गए, घाना वाले मैच को छोड़ के जो 0-0 ड्रॉ हो गया उनका। पर वैसे थोड़ी हिट एंड मिस रही है। मेक्सिको के अगेंस्ट भी 3-2 ही जीती। ये वाला नॉर्वे वाला मैच तो एक्स्ट्रा टाइम तक गया। इससे पहले किससे खेली, डीआर कॉन्गो से खेली थी राउंड ऑफ 32 में। डीआर कॉन्गो ने तो ऑलमोस्ट भारी कर दिया था, कर्सी टू दोज टू हैरिकेन गोल्स। और इंग्लैंड की टीम में ना भाई, गोल अभी से दो ही लोग मार रहे हैं, जो कि है जूड बेलिंगम एंड हैरिकेन। सॉरी, सर हैरिकेन। सर जूड बेलिंगम भी कभी बन जाएंगे सर, पर अभी के लिए सर हैरिकेन। तो यार ये दोनों प्लेयर तो वर्ल्ड क्लास हैं। जूड बेलिंगम के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी उसकी बारे में कसीदे कस दी थी। तो ग्रंथ लिख दिया था यार उसके बारे में मैंने। तो जूड बेलिंगम तो वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स है, और हैरी केन के बारे में जितना बोला जाए कम है। बाकी टीम थोड़ा हिट एंड मिस अभी चल रही है। तो पिछले मैच में अपना डिफेंस में थे ग्वेही और स्टोन्स। ऑब्वियसली कुछ टाइम से कौनसा और ग्वेही ही डिफेंस में खेल रहे थे। राइट विंग, राइट बैक पे अपने जेरल कौनसा खेल रहे थे, लेफ्ट बैक पे निको रायली खेल रहे थे। पर जेरल कौनसा को लास्ट मैच में रेड कार्ड मिल गया था। तो और हमारी महान फीफा ने उसका सस्पेंशन एक गेम की बजाय 2 गेम का कर दिया है। ये चल क्या रहा है भाई फीफा के साथ। बेचारे का सस्पेंशन एक गेम का था भाई, टेक्निकली उसका सस्पेंशन एक गेम का था कि भाई एक गेम का सस्पेंशन होता है स्ट्रेट रेड कार्ड पे। पर उन्होंने फिर कुछ तो रिव्यू किया कि भाई बहुत ही ज़्यादा वायलेंट कंडक्ट था, तो उन्होंने उसको एक मैच से बढ़ा के 2 मैच का कर दिया। और आप वहीं यूएसए का मैच देखो बेल्जियम के अगेंस्ट, जिसमें वो बैलगॉन प्लेयर थे, वो उसका रेड कार्ड मिस्टर ट्रंप ने रिवोक करवा दिया। फीफा ने ऑफिशियली ये बोला कि भाई कि उसका वो रेड कार्ड तो है, बट हम सस्पेंशन हटा रहे हैं अभी के लिए, बाद में देखने क्या करेंगे। अभी वो बेल्जियम के अगेंस्ट खेल सकते हैं। तो जहां पे आपको सस्पेंड करना चाहिए, देखो वो रेड कार्ड था नहीं था वो एक अलग बात है, बट आपने दिया तो था ना यार वो रेड कार्ड। आज तक मैंने फीफा की हिस्ट्री में या यूरोस की हिस्ट्री में किसी में भी ऐसा कभी नहीं देखा कि उन्होंने रेड कार्ड को मेंटेन करके रखा, बट बोला कि तुम्हारी सस्पेंशन हम रिवोक करते हैं। भाई रिवोक करना था तो रेड कार्ड रिवोक होते, मैंने देखे हैं। तुमको रिवोक करना तो तुम रेड कार्ड पूरा रिवोक करते। उसका सस्पेंशन एक गेम से सस्पेंड कर दिया, इस बेचारे का सस्पेंशन एक गेम से 2 गेम कर दिया। भाई कहाँ है कंसिस्टेंसी। थोड़ी कंसिस्टेंसी तो लाओ यार। बाकी मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली अब जेरल कौन सा उनके सस्पेंडेड है, तो वही वो स्टोन्स और गेही के साथ जाएंगे। अब वो राइट बैक पे अभी उन्होंने लास्ट मैच में कौन सा को खिलाया था, अभी भी मेरे को लगता है वो कौन सा को ही खिलाएंगे। लेफ्ट बैक पे निको राइली को खिलाएंगे। राइट बैक पे वो मे बी रीस जेम्स को खिला लें, बट थोड़ा कम चांस लगता है मेरे को, क्योंकि रीस जेम्स के थोड़े फिटनेस इश्यूज हमेशा से रहे हैं। मुझे नहीं पता अभी वो कितना फिट चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, पर उनके हमेशा रहते ही हैं यार। बाकी अपने देखो
पिछली मैच में डेक्लन राइस को सेकेंड हाफ में वो खेलने नहीं आए थे। ऑब्वियसली उन्होंने बोला था कि वो पिछले 2-3 दिन से बीमार चल रहे हैं, पर अगर डेक्लन राइस फिट हैं तो डेक्लन राइस एंड एलियट एंडरसन विल स्टार्ट। अगर वो पूरी तरीके से फिट है, जो मेरे ख्याल से वो हो जाएंगे फिट, क्योंकि ऐसा कोई मस्कुलर इशू नहीं है, थोड़ा इलनेस का इशू है, तो वो रिकवर कर जाएंगे पूरे अच्छी तरीके से। तो आई थिंक डेक्लन राइस विल स्टार्ट। बट अगर वो स्टार्ट नहीं करते हैं डेक्लन राइस, तो मेरे को लगता है वो एलियट एंडरसन तो ऑब्वियसली खेलेंगे, तो वो मिड में रीस जेम्स को खिला सकते हैं, ठीक है। और वो मिड में एजे को भी लास्ट लेके आए थे, बट आई डोंट थिंक एजे वॉज एन ऑफेंसिव सब्सटीट्यूशन, तो आई थिंक वो रीस जेम्स को खिला सकते हैं। भाई कोबी मेनू की बात ही मत करो यार, मतलब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं कहूँगा, बट सबसे क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट डेक्लन राइस का इस टाइम पे कोबी मेनू है। डेक्लन राइस ऑब्वियसली थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, थोड़े ज़्यादा फिजिकल हैं, डिफेंसिव थोड़े ज़्यादा बेटर है कोबी मेनू से, बट कोबी मेनू की कामनेस ऑन द बॉल और उनके टाइट स्पेसेस में कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो सबसे कंप्लीट रिप्लेसमेंट या क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट तो वही है उनके। बट आई डोंट थिंक जब तक उनको अब तक 1 मिनट भी नहीं खिलाया, तो सीधा सेमीफाइनल में तो थॉमस टोकल उनको नहीं खिलाने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से कोबी मेनू नहीं खेलेंगे ये गेम भी। और जूड बेलिंगम और हैरी केन ने तो पक्का ही खेलना है यार, मतलब उसमें तो कोई दो राहें है ही नहीं, तो वो दोनों तो पक्का स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी लेफ्ट विंग में मुझे लगता है एंथनी गॉर्डन ने लास्ट के 2-3 गेम्स में अच्छा परफॉर्म किया है। पहले रैशफोर्ड खेल रहे थे, बट आई थिंक उनका एक आध गेम खराब आया, तो तब से एंथनी गॉर्डन खेल रहे हैं, तो एंथनी गॉर्डन ही खेलेंगे। राइट विंग पे मुझे लगता है नोनी माडुएकी को हटा के वो शायद बुकायो साका को खिला सकते हैं। तो मोटा मोटा इंग्लैंड की टीम यही रहेगी। अब इंग्लैंड की टीम को अर्जेंटीना को हराने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म तो करना ही होगा, साथ ही ये होप करना पड़ेगा कि भाई अर्जेंटीना की टीम ना इंप्रूव हो। जैसा वो भी रिटर्न मैच चलते आ रहे हैं, वो रिटर्न मैच चलते रहे तो इंग्लैंड के लिए आसान होगा। मैच तो बिल्कुल नहीं आसान होगा, पर इंग्लैंड अपने लिए आसान कर सकती है, चाहे वो अच्छा खेल के कर सकती है, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, और वो होप कर रहे होंगे भाई अर्जेंटीना की फॉर्म वापस ना आए। थोड़ी सी अर्जेंटीना की बात कर लेते हैं। अब अर्जेंटीना का कैंपेन तो किसी से छुपा नहीं है, उनका कैंपेन भी बड़ा डामाडोल चला है, बड़ा डामाडोल चला है। आई थिंक अगर मेसी ना होते तो वो अभी तक बाहर हो चुके होते। वैसे अगर आप गेम्स उठा के देख लो केप वर्डे के अगेंस्ट, भाई वो तो बाहर होते होते बच गए थे केप वर्डे के अगेंस्ट। मतलब क्या ही बेइज्जती होती है अगर केप वर्डे के अगेंस्ट बाहर हो जाती। भाई वो एक आइलैंड नेशन है जिसमें से, मतलब जिसका नाम आप में से आधे से ज़्यादा लोगों ने आज तक सुना भी नहीं होगा। वर्ल्ड कप में आ गए और चूक गए बस अर्जेंटीना को हराने में, तो आप ने उसका नाम सुन लिया। मतलब इससे पहले तो आप में से किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। इजिप्ट के अगेंस्ट सबको पता है क्या हुआ, कि थोड़ा सा तो कंट्रोवर्शियल मैच था। मैं ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा कि मैच रिग्ड था, पर थोड़ा तो देखो अर्जेंटीना को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला था उस गेम में, ठीक है। अब हर गेम में आप थोड़ा सा नोटिस करोगे कि भाई 50-50 चैलेंज होता है, या फिर कुछ ऐसे 50-50 कॉल्स होते हैं, तो सारे अर्जेंटीना के फेवर में चले जाते हैं। और कोई अगर अर्जेंटीना के प्लेयर को कोई फाउल करता है तो उनको एकदम से फाउल मिल जाता है। अर्जेंटीना का प्लेयर अगर अपोजिशन को फाउल करता है तो अनटिल अनलेस वो ऑब्वियस वो फाउल ही नहीं मिलता। तो स्विट्जरलैंड के गेम में चलो थोड़ा ठीक था कि टूवर्ड्स द एंड अर्जेंटीना के प्लेयर्स को येलो कार्ड दिया रेफ ने। तो भाई तुम लोग बोला करो, तुम लोग बोल दोगे तो फीफा ज़रूर सुनती है, क्योंकि उनको बहुत है कि भाई हमारी गेम पूरी फेयर है, और बिल्कुल फेयर है भाई। मतलब आई वुड से 99% फेयर है। बट वो थोड़ा बहुत जब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट रेफरी की तरफ से मिल रहा होता है ना, तो वो दिख जाता है। अब इजिप्ट के मैच में ही जो इजिप्ट का सेकेंड गोल डिसअलाउ कर दिया गया था, अब इस एंड ऑफ द पिच पे फाउल हुआ, ठीक है। इजिप्ट के प्लेयर ने अर्जेंटीना के प्लेयर लिसेंड्रो मार्टिनेज को फाउल किया था। मेरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर हैं वो, उनको फाउल किया, फाउल था ठीक है, बट इस एंड ऑफ द पिच पे फाउल हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इजिप्ट ने इतना बड़ा प्ले बनाया है, बहुत सारे पासेस नहीं किए, बट पूरे डिफेंस को, पूरे मिड को वो काट के उन्होंने गोल मारा है। तो मेरे हिसाब से तो वो गोल डिसअलाउ नहीं होना चाहिए था। और जो अर्जेंटीना ने अपना लास्ट गोल मारा, थर्ड गोल मारा, उस गोल में बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन थी। मोहम्मद सलाह को वो करा गया था, फाउल किया गया था अपने बॉक्स में, ठीक है। मोहम्मद सलाह को फाउल किया गया था और उसके बाद गोल मार दिया अर्जेंटीना ने। देखो फाउल था या नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट तुमने एक वीआर का चेक तक नहीं लिया। इतने बड़े मैच हो गए, तुम चेक तो कर लेते कम से कम। तुमने चेक ही नहीं किया, तुमने बोला कि जी गोल है तो है, हमारी ज्यादागिरी है। तो इसमें देखो, इसमें अर्जेंटीना की कोई गलती नहीं है, अर्जेंटीना के प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है। मैं अर्जेंटीना के प्लेयर्स के से कुछ भी टेक अवे नहीं कर रहा हूँ, वो रेफरी को नहीं बोल रहे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के लिए। अब उनको मिल रहा है
तो वो लेंगे ना यार। तुम्हारी कंट्री अगर खेल रही है, तुम्हारी कंट्री को थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तुम बिल्कुल लोगे, ऐसे कैसे नहीं लोगे, है कि नहीं। अब बाकी अर्जेंटीना की टीम की भी थोड़ी सी बात, थोड़ा डिट्रैक हो गया मैं, सॉरी यार, बट थोड़ी अर्जेंटीना की टीम की बात कर लेते हैं। तो अर्जेंटीना में गोल कीपिंग में ऑब्वियसली एमी मार्टिनेज खेलेंगे, गोड गोलकीपर है भाई, वन ऑफ द बेस्ट हैं पूरे टूर्नामेंट के। ठीक है, तो एमी मार्टिनेज खेलेंगे, डिफेंस में रोमेरो और मार्टिनेज खेलेंगे, लेफ्ट बैक में टग्लियाफिको खेलेंगे और अपने राइट बैक में मोलिना खेलेंगे। भाई कभी कभी मैं प्लेयर्स के नाम भूल जाता हूँ, तो बस प्लेयर्स के नाम खोल के रखता हूँ, ठीक है ना। निकल जाता है दिमाग से कभी कभी। और अपने आई थिंक मिड में पैराडाइस को वो खिलाएंगे, पैराडाइस थोड़े भसड़ ज़रूर मचाते हैं, तो वो उसको खिलाएंगे ज़रूर, थोड़े डिफेंसिव माइंडेड है ना। तो और मैकएलिस्टर भी पक्का खेलेंगे, एंजो फर्नांडिस खेलेंगे, जूलियन एल्वारेस खेलेंगे। और लिटिल मैजिशियन को तो भाई किसकी औकात है भाई, उसको बाहर बिठा दे। ऑब्वियसली उसको बाहर बिठाना भी नहीं चाहिए, ही इज़ द लिटिल मैजिशियन, ही इज़ द गोट। और मतलब अर्जेंटीना अभी भी 39 ईयर्स की एज में, मतलब मेसी के 39 ईयर्स की एज में अभी भी इतनी मेसी डिपेंडेंट है, देख के हैरानी होती है। वही इस टीम को पूरा पूरा कैरी कर रहे हैं। तो ये सब खेलेंगे और अपना 11वीं पोजीशन रॉड्री को, डी पॉल, इनके प्लेस पे निको पैच को खिला सकते हैं, बट उन्होंने इतना ज़्यादा पूरे कैंपेन में निको पैच को इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया, तो आई थिंक वो रॉड्रिगो डी पॉल को ही खिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा डिफेंसिव में ही जाएंगे वो, क्योंकि इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, इंग्लैंड उनको बहुत गोल मार सकती है। तो निको पैच को खिला सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वो खिलाएंगे। ठीक है, निको पैच अभी बहुत यंग है, तो बहुत बहुत टैलेंटेड है, इनकी भी एक अलग ही स्टोरी है। इनको ये अभी कोंगो के लिए खेलते हैं। ये 9 मिलियन यूरो में इन्होंने रियल मैड्रिड से खरीदा था, और 9 मिलियन में खरीदा था, ऐसा कुछ खरीदा था आई थिंक। नो नो नहीं, रियल मैड्रिड ने 9 मिलियन में बायबैक किया। रियल मैड्रिड जब भी अपने को यंग प्लेयर्स बेचती है ना, तो उसका बायबैक क्लॉज डाल देती है। तो उन्होंने कुछ तो पैसे में उसको बेचा कोमो को, फिर कोमो से उन्होंने बायबैक कर लिया 9 मिलियन यूरोज में, और फिर उन्होंने वापसी उस सेम ही विंडो में उन्होंने कोमो को फिर से बेच दिया 60 मिलियन यूरोज में, कि भाई हम इसको फिर से अगले सीजन खरीद सकते हैं फॉर 80 मिलियन यूरोस। मतलब क्या फेर बदल, पैसा यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, जैसे क्या रियल मैड्रिड घुमाती है। तो काबिल तारीफ है भाई, बाकी क्लब्स को उनसे सीखना चाहिए, अपने यंग प्लेयर्स के ऊपर कैसे पकड़ बना के रखते हैं। तो अर्जेंटीना की टीम ऑब्वियसली थोड़ी हिट एंड मिस तो रही है, बट आई थिंक इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मैच बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि दो थोड़ी सी वैसी टीम्स जो अपने पूरे पोटेंशियल में खेल नहीं पाई है वो खेलेंगी। तो अब देखते हैं कि भाई मैच में होता क्या है। अब देखो यार, मुझे अगर बेट लगानी होगी कि इंग्लैंड जीतेगी या अर्जेंटीना, तो मैं तो इंग्लैंड को चूज करूंगा। उसका रीजन भी मैं दूंगा, 2-3 रीजन है। पहला रीजन कि भाई मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ इस मैच में, मैं चाहता हूँ वो जीते, तो इट्स कमिंग होम। तो तो मैं चाहता हूँ इंग्लैंड जीते, तो मैं अपने दिल की बात जरूर सुनूंगा कि इंग्लैंड जीते। बट अगर तुम फैक्ट्स पे भी जाओ या थोड़ा टीम को ठीक से स्टडी करो, तो इंग्लैंड की टीम ऑन पेपर तो अर्जेंटीना से बेटर ही है। अब अर्जेंटीना बीइंग अ साउथ अमेरिकन टीम, वो बहुत पैशन के साथ खेलेंगे भाई, वो अपनी जान रख देंगे पूरी पिच पे। अर्जेंटीना के प्लेयर्स कहीं पीछे नहीं है, बट इंग्लैंड के प्लेयर्स आर ए लिटिल बेटर, आर ए लिटिल मोर वर्ल्ड क्लास। ठीक है, तो आई थिंक इंग्लैंड ये गेम ले जाएगी। मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दोनों ही टीम में गोल्स मारने की कैपेबिलिटी है, दोनों ही टीम्स में गोल्ड प्लेयर्स हैं। वहां पे मेसी है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा गोल्ड प्लेयर है जो कि जूड बेलिंगम एंड हैरी केन। तो मैच वैसे फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर आई थिंक अगर डेक्लन राइस खेलते हैं तो भाई बहुत बहुत ज्यादा इंग्लैंड के चांस है ये मैच लेके जाने के। पर मैंने जैसे पहले भी कहा, 90 मिनट की गेम है, 120 मिनट की गेम है, तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर मेरे को चूज करना पड़ेगा तो मैं इंग्लैंड को करूंगा। पर 19-20 ही है भाई, 19-20 है, क्योंकि अर्जेंटीना की टीम पिछला वर्ल्ड कप जीत चुकी है। ठीक है, तो वो उनका थोड़ा वैसे वाली मेंटालिटी आ जाती है कि अब उनको बिग गेम सिचुएशन अच्छे से हैंडल करनी आती है। इंग्लैंड इतने टाइम से, इतने सालों से अंडर परफॉर्म करती आ रही है। हाँ, वो यूरोस के फाइनल्स तक पहुंच गए, ये वर्ल्ड कप में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मतलब जीते नहीं थे साउथ गेट के अंडर। तो वो पहुंचते हैं आगे तक, बट थोड़ा सा एक बिग गेम मेंटालिटी में अगर वो थोड़ा सा लैक कर गए तो कर गए। बट आई डोंट थिंक अब ऐसा होने वाला। अब उनके जो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे हैं, सारे बिग गेम प्लेयर्स हैं। हैरी केन बुंडेसलीगा में उनको जीतने की आदत लग चुकी है। जूड बेलिंगम तो वैसे ही गोट क्लब के लिए खेलते हैं, रियल मैड्रिड। डेक्लन राइस अभी अभी जीत के आ रहे हैं प्रीमियर लीग आर्सेनल के साथ। और एलियट एंडरसन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मेरे को बहुत दुख है कि वो मैनचेस्टर सिटी जा रहे हैं, बट हाँ वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं।
अपने बाकी डिफेंस में थोड़ा भी उनके प्लेयर्स आपको ऐसा लग सकता है कि आपने नाम ना सुना हो, पर बहुत अच्छा मार्गेही अभी मैनचेस्टर सिटी में आए थे, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। जॉन स्टोन्स तो बहुत अच्छे हैं ही, पर आई थिंक इंग्लैंड के प्लेयर्स और आर अ लिटिल बेटर देन अर्जेंटीना, तो ये इंग्लैंड ये मैच निकाल जाएगी। वो उनको डोमिनेट कर सकते हैं मिडफील्ड में, इंग्लैंड अर्जेंटीना को डोमिनेट कर सकती है, और अटैक वाइज तो आई थिंक इंग्लैंड आर लिटिल बेटर। तो मेरा दिल तो भाई इंग्लैंड कहता है, तुम लोग भी मेरे साथ इंग्लैंड बोलो, इट्स कमिंग होम। वीडियो अगर पसंद आई हो और तुम भी अगर मेरी तरफ फुटबॉल के फ़ैन हो या किसी और चीज़ के भी फ़ैन हो यार, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। लॉट्स मोर टू कम। थैंक यू।